कल हमने आपको शिकवा सुनवाया, अब अनोखे लाडले के हवाले से हम आपको जवाब शिकवा सुनवा रहे हैं। जवाब शिकवा में पहला जो नुक्ता है बड़ा दिलचस्प है और वो ये कि जनाब 3 साल ख़त्म नहीं हुए और आपने शिकायत के अंबार लगा दिए। पहले तो ये तय हुआ था कि हमने 3 साल नहीं 2 टर्म्स यानी 10 साल के बराबर इस इनकलाब को कामयाब बनाने के लिए जो वक्त मुख्तस करना है 10 साल के बराबर होगा। ये 3 साल के बाद ही सांस क्यों फूल गया, इस बात की समझ नहीं आई। ये जानते हुए कि मुल्क के हालात क्या हैं, हमारे अपने मुश्तरका बयानिए के मुताबिक 3 साल के वक्फे के बाद ही एतराज़ात की भरमार, ये शिकवे की बात नहीं है, ये हमारी तरफ से शिकायत होनी चाहिए कि इन एतराज़ात की गुंजाइश नहीं बनती। दूसरा शिकवा ये है कि हमें पता है कि मीडिया के अंदर जो तनकीद आ रही है उसमें से कुछ तो ज़ाहिर है हकीकी मसाइल पर बुनियाद करती हुई तनकीद है, लेकिन बहुत सारी तनकीद, ये जवाब शिकवा में आपको बता रहा हूँ, बहुत सारी तनकीद जो है वो करवाई जा रही है। अब ये क्यों करवाई जा रही है, क्यों अपने आप को उस तमाम तजर्बे से अलहदा किया जा रहा है जो एक मुश्तरका प्लान की सूरत में सामने आया था। जब आप किसी हुकूमत पर तनकीद कराने के जवाज़ ढूंढते हैं तो जवाज़ आपको 1000 मिल जाते हैं, लेकिन जो मौजूदा तनकीद है जिसमें एंकर्स को, मीडिया पर्सनस को और मीडिया हाउसेस को इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी बुनियाद अवाम के मसाइल नहीं है, बल्कि लगता यूँ है कि ख़ास किस्म का बयानिया हुकूमत के बारे में बिल्ड किया जा रहा है और इस बयानिए की जो जड़ें हैं वो पिछली हुकूमतों के मुतालिक जो बयानिया डेवलप किया गया उससे मिलती हैं। तो जवाबी शिकवा ये भी है कि मीडिया के अंदर जो माहौल पैदा किया जा रहा है वो किसी तौर भी मुल्क के अंदर जो इस्तेहकाम है उसको कायम रखने के लिए मुवाफिक नहीं है। तीसरा जवाबी शिकवा ये है कि कौन सा ऐसा मामला है जिसके ऊपर इनकार हुआ है हुकूमत की तरफ से, वो कौन सी ऐसी तैनाती है जिसके ऊपर इनकार हुआ है, वो कौन सी ऐसी रिकमेंडेशन है जिसको माना नहीं गया, वो कौन सा ऐसा बिल है जिसके ऊपर दस्तखत नहीं किया गया, वो कौन सा ऐसा चेक है जो जारी नहीं किया गया, वो कौन से ऐसे फंड्स हैं जिनका इजरा नहीं किया गया, वो कौन सा ऐसा खारजा पॉलिसी का इनिशिएटिव है जो कहा गया और नहीं लिया गया हो, वो कौन सा ऐसा दरवाज़ा है जो रियासत के पैसों के लिए खटखटाया नहीं गया। अगर अमेरिका के साथ ताल्लुकात थोड़े से ख़राब नज़र आते हैं तो इसकी वजह यह है कि अमेरिका हमें बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करता है और ये एक सिविलियन हुकूमत के लिए मानना बहुत मुश्किल है। तो इसको बुनियाद बनाकर ये आर्गूमेंट डेवलप करना कि हुकूमत सही काम नहीं करती या सुस्त है और काहल है और इनको धक्का लगाना पड़ता है, ये दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान के अंदर कोई हुकूमत इतने आराम के साथ, इतने एतमाद के साथ और इतनी सहूलत के साथ कोएग्जिस्ट नहीं करती इस्टेब्लिशमेंट के साथ जितनी ये हुकूमत करती है। तो ये कहना कि काहली और सुस्ती तारी हो गई है और हम काम नहीं करते और गुड गवर्नेंस जो है उसके ऊपर हिदायत पर अमल दरामद नहीं करते, ये दुरुस्त नहीं है। चौथा जवाब शिकवा ये है कि ये तमाम जो निज़ाम बनाया गया इसके अंदर जो जो लोग दिए गए उन लोगों के साथ ही काम करना था। अगर PMLQ दी गई तो उसके साथ काम करना था, अगर GDA दी गई तो उसके साथ काम करना था, अगर बाप दी गई तो उसके साथ काम करना था, अगर TLP को पंजाब में तीसरी जमात बनवाया गया तो उसके साथ काम करना था। तो जो जो लोग दिए गए, साउथ के अंदर से अगर माफियाज के लोग आए तो उनके साथ काम करना था। तो जो जो लोग दिए गए, जो जो धड़े दिए गए, उनके साथ मिलकर हमने काम किया। और अगर ये जो मिक्स है ये पाकिस्तान को वैसे नहीं चला पा रहा जैसे उम्मीद की जा रही थी, तो इसमें मिक्स बनाने वालों का कसूर है, मौजूदा हुकूमत का कसूर नहीं है। पांचवा जवाब शिकवा ये है कि बार बार ये इम्प्रेशन क्रिएट करना कि हुकूमत जा रही है और साथ एक तलवार सर पर लटकाना कि हुकूमत के जाने के दिन आ गए हैं, या कम से कम वो सपोर्ट अगर उनको जो मिलती रही है अगर वो हटा लेगी तो हुकूमत चली जाएगी। इससे मौजूदा चैलेंजेस को मज़ीद हवा मिलती है। अगर इन चैलेंजेस का हल तलाश करना है तो मौजूदा निज़ाम को इस्तेहकाम देने की ज़रूरत है, उसको हौसला देने की ज़रूरत है। बिल्कुल ही वैसे जैसे हसन अली ने कैच ड्रॉप करके पाकिस्तान का वर्ल्ड कप तो ड्रॉप कर दिया, लेकिन अब आप उसको सिंगल आउट नहीं कर सकते। वो एक टीम का हिस्सा है, अगर टीम का एक हिस्सा सही परफॉर्म नहीं कर पाया ख़ास नुक्ते पर तो सारी
टीम की जो कोताहियाँ हैं या अगर टीम जीतती है तो उसकी अचीवमेंट्स का बार या उसका सेहरा जो है वो एक बंदे के सर पे नहीं डाला जा सकता। तो हसन अली की तरह आप एक शख्स को सिंगल आउट नहीं कर सकते। ये एक सांझी कोशिश है, मिलजुल कर हम काम कर रहे हैं। अगर कामयाबी है तो हमारी सांझी है, अगर नाकामी है तो हमारी इकट्ठी नाकामी है। इस वक्त इस निज़ाम पर से हाथ खींचना और ये बावर करवाना जिस तरह हमारा इससे ताल्लुक़ नहीं है, हक़ाइक़ पर भी मबनी नहीं होगा और इससे आने वाले दिनों में पाकिस्तान में कोई स्टेबिलिटी भी नहीं आएगी। और आखिरी जो जवाबी शिकवा है वो सबसे अहम है, वो ये कि बताया जाता है कि हुकूमत अगर अपना टर्म पूरा ना कर पाए तो ये हुकूमत की अपनी कोताहियों पर मबनी होगा। और साथ ये भी बताया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर ऑप्शंस और भी हैं, तो वो तमाम ऑप्शंस को तो अपने बयानिए से तबाह पहले कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी के बारे में जो करप्शन की दास्तानें हैं वो मौजूदा हुकूमत ने नहीं चलाई या इमरान खान ने नहीं चलाई। नून लीग के बारे में जो बयानिया डेवलप किया गया वो मौजूदा सियासी निज़ाम उसको लेकर आगे चला, लेकिन उसको बनाने वाले कोई और थे। जो फैसले हुए अदालतों के अंदर से वो मौजूदा निज़ाम सिविलियन निज़ाम ने नहीं करवाए, वो किसी और ने करवाए। तो जो ऑप्शंस हैं उनको तो पहले ही रद्द कर चुके हैं। अब इस ऑप्शन को भी जब आप रद्द करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा खला आएगा। फिर ज़ाहिर है टीटीपी आएगी, फिर टीएलपी आएगी, और अगर रियासत के बड़ों को ये मंजूर है कि वो ऑप्शन हमने एक्सरसाइज करनी है तो सौ बिस्मिल्लाह करें, इस निज़ाम को भी चलता कर दें। बुनियादी बात यह है कि इस निज़ाम के बग़ैर गुजारा नहीं है। ये इकट्ठा इश्तराक के साथ बना था और इकट्ठा इश्तराक के साथ आगे चलेगा। अगर इस इश्तराक को तोड़ने की कोशिश की तो फिर इकट्ठा ही नीचे जाएगा, एक फ़र्द या एक हुकूमत नीचे नहीं जाएगी, निज़ाम पूरे का पूरा नीचे जाएगा और जो बनाने वाले थे वो भी उसी कश्ती के अंदर सवार होंगे जो डूबेगी।